जो दोनों ही सीटों पर वहां की जनता से लगातार बात कर रहे हैं, वहां की जनता के मुद्दे क्या हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत का पहले रुक कर लेते हैं। अजीत, अभी वहां से वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है वो भी बताइएगा, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप ज्यादा बेहतर तरीके से वहां की राजनीति को तो समझ ही रहे हैं, लेकिन वहां की जनता के जहन में क्या मुद्दे हैं ये भी आप समझ रहे हैं। इस पर अगर आपका कोई सवाल हो, वहां की जनता के जहन में जो सवाल है, तो आप भी तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो जनता आ रही है उनका सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों से यही सवाल है कि आजमगढ़ में विकास कितना हुआ, रोजगार कितना मिला, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि लगातार चुनाव होता है और यहाँ के लोकल लेवल पे विकास नहीं होता, क्योंकि 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, सत्ता के नहीं है तो विकास नहीं होता, जब सत्ता आती है तो विकास नहीं होता। तो आजमगढ़ को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है, एक तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, 18 लाख से ज्यादा मतदाता है जिसमें लगभग 21% यादव है, 4 लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक जो मुस्लिम है, 3.5 लाख के आसपास दलित है, 17% के आसपास फॉरवर्ड है, 18% बैकवर्ड है। तो निश्चित तौर पर यह त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। गुड्डू जमाली से हमने बात की, जो यहाँ के एमएलए हैं आजमगढ़ के, नफीस, उनका सीधे तौर पर कहना था कि बीएसपी वाले तो अपने नेता से नहीं मिल पाते। बीजेपी वालों का कहना है कि सत्ता के साथ जनता जाएगी क्योंकि आजमगढ़ को विकास देना है। हम जहां खड़े हैं, अगर तस्वीरें यहाँ की दिखाएं तो देखिए, अभी भी देखिए जो यहाँ पर जो वोटिंग है, आकांक्षा लगातार हो रही है, जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। वोटिंग चले, 9 बज गया, थोड़ी 9:10 हो रहा, थोड़ी देर में 9 बजे तक का परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि भाई हमारा विकास कैसे होगा, हमारे जिले का विकास कैसा होगा। नेता आते हैं, सभी लोग अपनी जीत का दावा करते हैं। हालांकि धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ दोनों ही एक ही बिरादरी से आते हैं और यादव समाज का सबसे ज्यादा वोट है। यम वाई फैक्टर के साथ साथ डी फैक्टर भी यहाँ काम करता है, यानी दलित, जो लगभग 20% के आसपास है। तो क्योंकि गुड्डू जमाली लड़ रहे हैं, लोकल नेता है, स्थानीय लेवल पर वो विधायक भी रह चुके हैं, और उसके पास जो उनके बसपा का कैडर है, बीजेपी के पास बीजेपी का कैडर है, समाजवादी पार्टी के पास यम वाई। चूंकि गुड्डू जमाली अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे थे कांचा कि वो अपने नेता से नहीं मिल पाते, जनता ने मन बना लिया। बीजेपी का सवाल हम अभी जरूर पूछेंगे बीजेपी प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ। इस वक्त जब्बार खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार, आजम खान पर एक बड़ी जिम्मेदारी रही है दोनों सीटों को लेकर, लेकिन वो टेंशन में भी लगातार दिख रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है प्रशासन का। एट प्रेजेंट वहां पर क्या सिचुएशन है, जरा ये भी बताइएगा। अब देखिए, आजम खान ने जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीमों पर आरोप लगाए हैं, हालांकि जब प्रशासन और पुलिस की टीमों के आला अधिकारियों से मैंने बातचीत की तो इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। कल भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ से लेकर के रामपुर में जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके वोटर्स को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वोट प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, पोलिंग को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। मगर पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार नकारते इस बात का जिक्र करते कि सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो एक पूरी प्रक्रिया है वो अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचे, उसके लिए हम हर कदम उठा रहे हैं। उसको समाजवादी पार्टी कुछ भी बात किसी भी रंग में उसको ढाले, हमें उससे मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं रामपुर में आजम खान ने एक बार फिर से, आज एक तरफ जबकि मतदान की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ इस मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने का जो आरोप लगाया है। हालांकि उनकी अपनी बातें हैं, उनके अपने दावे हैं, उनके अपने आरोप है, लेकिन पुलिस प्रशासन इससे पूरे तौर पर खारिज कर रही है। लेकिन जो जनता का सवाल है, जो वोटर का सवाल है, जो कि लाइन में आकर के लग करके अंदर मत का प्रयोग लोग कर रहे हैं, हालांकि काफी भीड़ थी थोड़ी देर पहले, लोग यहाँ पर अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत को भी इस डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। अजीत, इस वक्त हमारे साथ सपा नेता है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, क्योंकि पिछले बार के परिणाम देखे तो समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वहां की जनता से आपने बात की है, आपने कहा कि बीजेपी से वहां की जनता का सवाल यही है कि विकास के मामले में आजमगढ़ को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है। सपा नेता से आपका कोई सवाल इस वक्त? जीती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा यही सवाल है, और जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा हो यही उठा रहा है कि आजमगढ़ से इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, और यहां जब उपचुनाव होता है तो बीएसपी भी यहां उपचुनाव जीती है। तो क्या खतरा है इनके लिए गुड्डू जमाली, क्योंकि गुड्डू जमाली की जो साख और रसूख है आजमगढ़ में, वो इनका खेल बिगाड़ सकता है। तिवारी साहब बोलिए। जी सर, देखिए
हमारा क्या कोई खेल बिगाड़ेगा, समाजवाद मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति ये है कि इनके पास अपना कैंडिडेट तक नहीं है। हमसे उधार, हमसे 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 चोरी से उधार लेकर के हमारे कैंडिडेट को, मैंने जिसको यहाँ पर हम लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए रख छोड़ा था, उसको इन लोगों ने अपने यहाँ नेता बनाया, वही इनके यहाँ का नेता है। और तो और वही स्थिति जो सर रामपुर की भी है कि माने इनका अपना तो कोई कैंडिडेट तक नहीं है, इनकी औकात हैसियत है, इनके बीच से ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे? तो आप उसकी चिंता छोड़िए। हमारे लोग, हमारी लेकिन मुश्किल खड़ी कर दिया आपके लिए। कौन खड़ा कर दे? कहीं कोई खड़ा नहीं है। आप लोग आपस में लड़िए नीचे, हमारे लिए कहीं कोई संकट नहीं है। वहाँ की जनता प्रबुद्ध जनता है, समाजवाद की पोषक जनता है। वहाँ जाति खांचे में हमारी जनता नहीं बढ़ी है। आप लोग अपना ये धूल में रस्सी बनाते रहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। गुड्डू जमाली तो यही कह रहे हैं, तिवारी जी, गुड्डू जमाली यही कह रहे हैं। सुनिए जनाब, आप केवल हमारे टोका टाकी करते हैं। सुनिए, विकास की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी 8 सालों में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई है। और इतने दिनों के बाद अब आज की तारीख में इन लोगों ने 40,000 पद निकाले हैं अग्निवीर, और पद तैयार कर रहे हैं नौजवानों के लिए। आज में ठोक रहे हैं नौजवानों को। ये सब शर्मनाक बात है। इनका विकास और सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। और समाजवादी पार्टी का, समाजवादी ढांचे का अपना रंग ढंग है, अपनी नीति है, अपने कार्यक्रम है। लौटते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई खेल बिगाड़ते हैं गुड्डू जमाली या फिर नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो आप दिख रहे हैं। अजीत, एक बार अभी वापस लौटेंगे। शिवानंद जी इस वक्त हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि वो आजमगढ़ की राजनीति को भी बेहतर तरीके से समझते होंगे। उनसे भी एक बार सवाल ले लेते हैं, उसके बाद खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े। तिवारी साहब, लौट रही हूं मैं आपके पास अभी। शिवानंद जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, क्योंकि अभी आपने देखिए आजमगढ़ को लेकर डिस्कशन हम आपसे अभी कर रहे थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि यहां अगर आजमगढ़ की सीट की बात कर ले तो यहां से बीएसपी ने जरूर कैंडिडेट उतारा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि गुड्डू जमाली हो सकता है कि जरूर खेल बिगाड़ दे समाजवादी पार्टी का। लेकिन रामपुर से बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा, कांग्रेस की भी यही सिचुएशन यहां पर दिख रही है। इसके पीछे आप क्या फैक्टर देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बसपा कई बार होता है कि बसपा बहुत सारे उपचुनाव तो लड़ती भी नहीं है। बसपा का अगर आप थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखें कि बसपा किस तरीके से चुनाव में जाती है, तो कई बार होता है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ती है। बसपा ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा और क्या उसके पीछे उसकी रणनीति रही होगी, इस पर तो बसपा के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां से जीत मिली, और उस जीत के पीछे एक बेसिक कारण सिर्फ यही था कि कांग्रेस और बसपा और सपा, इन तीनों ने उम्मीदवार जो उतारे थे, तीनों मुस्लिम समाज से उम्मीदवार आते थे। और वहां रामपुर की जो सभी विधानसभाएं हैं, उसमें अगर बिलासपुर और मिलाक करके एक विधानसभा है, इन बिलासपुर को और मिलाक को छोड़ दें तो बाकी सभी विधानसभाओं में मुस्लिम बहुलता बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है या दूसरा कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो ये हो सकता है कि कोई आंतरिक गठबंधन हो, कोई इनके बीच आंतरिक सहमति हो। लेकिन 2014 में ये एक विभाजित विपक्ष के नाते भाजपा को वहां बड़ी, क्योंकि भाजपा का जनाधार वहां कभी कमजोर नहीं हुआ है राम। वहां विपक्ष की एकजुटता से काफी निर्भर करता है कि परिणाम कैसे आएंगे। भाजपा का जो वहां वोटर है, इस बार विधानसभा के चुनाव में भी देखिए तो रामपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 2 विधानसभा सीटों पर एक बिलासपुर है जिसमें भाजपा को जीत मिली है। तो भाजपा का वहां वोटर बेस कमजोर है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वहां समीकरण कैसे बनते हैं जो भाजपा को वोट देने वाले, वो देखना होगा इस चुनाव में।